कांग्रेस दिखाई दे रही है। 211 सीटों का रुझान सामने आया है। अब बीजेपी ने बढ़त ऐसे जो अपनी पुरानी सीट पर थी उससे आगे बढ़ते हुए 81 सीटें, कांग्रेस 111 और आंकड़ा गिर गया। लगातार पीछे की तरफ आती हुई कांग्रेस इस वक्त दिख रही है। अखिलेश, काउंटिंग शुरू हुए 38 मिनट गुजर चुके हैं और अभी के रुझानों के मुताबिक 84-110 या का 85-110, बीजेपी 85 पर आगे, कांग्रेस 110 पर आगे नजर आ रही है। तो जो कांग्रेस अब से थोड़ी देर पहले स्पष्ट बहुमत पाती हुई नजर आ रही थी, अभी फिसल गई है। अभी 110 पर, 109 पर आंकड़ा फिर बदल गया। बीजेपी 86, कांग्रेस 109। रोमाना, आंकड़ा पल पल बदल रहा है। और इस बीच सेंट्रल कर्नाटक 35 सीटें, पिछली बार 24 बीजेपी 11 कांग्रेस के खाते में गई थी। इस बार क्या हो रहा है आशीष? बीजेपी बैक इन गेम। 13 सीट्स पर अब सेंट्रल कर्नाटका में बीजेपी लीड कर रही है। हालांकि कांग्रेस वहां पर 15 कर रही है। दर्शकों को बता दें कि पिछली बार कांग्रेस केवल 11 जीती थी, अब 15 पर लीड कर रही है। बीजेपी 24 जीती थी, अब केवल 13 पे लीड। ये गेन कहां से हो रहा है? आशीष ने बताया सेंट्रल कर्नाटक में बीजेपी दोबारा से वापसी करती हुई नजर आ रही है और इसी वजह से वो बहुमत वाला आंकड़ा जो रुझानों में कांग्रेस ने छुआ था उससे कांग्रेस नीचे फिसली है। 109 कांग्रेस और बीजेपी का आंकड़ा इस वक्त 86 पर पहुंच चुका है। फासला बीजेपी कांग्रेस से कम करते हुए। आकाशवाणी कनकपुर से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार आगे चल रहे हैं। कनकपुरा रॉक डीके शिव कुमार, मैंने पहले भी बताया जीत का सट्टा लगा चुके हैं। क्या कांग्रेस के लिए कर्नाटक में इक्का बनेंगे जीत का? डीके शिव कुमार कनकपुरा सीट, अपनी सीट पर लगातार बढ़त बनाए हुए। कोस्टल कर्नाटक में क्या हो रहा है शिरीन? 11 सीटों पर अभी बीजेपी लीड कर रही है और कांग्रेस वही 3 सीटों पर बनी हुई है। तो यहाँ पर अभी लीड करती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है, यानी सर्वे सही जा रहा है। सर्वे सही जा रहा है। कोस्टल कर्नाटक में बढ़त लगातार बनी हुई है बीजेपी की। क्या हो रहा है मुंबई कर्नाटक में विकास? मुंबई कर्नाटक में सबसे बड़ा उलटफेर हो रहा है। पिछली बार सबसे बड़ी गेनर थी बीजेपी, 30 सीटें जीती थी इस रीजन में। इस बार बीजेपी 11 सीटों पर जीत रही है और कांग्रेस 23 सीटों पर बढ़त बनाए हुए और लगातार ये बढ़त है कांग्रेस की, वह यहाँ बढ़ती जा रही है। ये वो रीजन है जहाँ पर जगदीश शेट्टर बगावत कर लिंगायत वोटर ना, सीधे सीधे लिंगायत वोटर प्रभावशाली। और लिंगायत वोटर में क्या कांग्रेस पार्टी बीजेपी के वोटर में सेंधमारी करती हुई नजर आ रही है? आंकड़ा फिलहाल यही कह रहा है, लेकिन बदल रहा है आंकड़ा। रूबिका, रोमाना, आंकड़ा बदल रहा है। 95 और 100 इस वक्त कांग्रेस 100 पर दोबारा आ गई है, बीजेपी 95 पर। यानी धीरे धीरे बीजेपी कांग्रेस का पीछा करते हुए नजर आ रही है। लेकिन क्या वाकई कांग्रेस के लिए जगदीश शेट्टर जो है वो संजीवनी बूटी साबित होंगे और बीजेपी कुमार के लिए स्वामी के बेटे आकाशवाणी रामनगरम से आगे चल रहे हैं। और एक बार फिर से कांग्रेस पीछे हो गई है, 100 से नीचे आ गई है कांग्रेस। अखिलेश, अभी की बड़ी खबर है, देखिए फासला बहुत कम हो चुका है, सिर्फ 3 सीटों का फासला अभी के रुझानों के मुताबिक। बीजेपी 96, कांग्रेस 99। तो जो कांग्रेस सबसे थोड़ी देर पहले स्पष्ट बहुमत पाती हुई नजर आ रही थी, फिसल गई है। फिसल कर 99 पर, 100 से नीचे। और बीजेपी बढ़ती जा रही है। बीजेपी 96 सीटों पर इस वक्त लीड लेती हुई नजर आ रही है। तो बहुत कांटे की टक्कर, बिल्कुल आमने सामने का मुकाबला, नेक टू नेक फाइट। रोमाना, और ये जो बीजेपी का आंकड़ा बढ़ रहा है, आशीष कुमार सिंह बता रहे हैं सेंट्रल कर्नाटक में बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। 98 पर फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस का आंकड़ा। बीजेपी को सेंट्रल कर्नाटक में फायदा बिल्कुल। और यहाँ पर बैक इन एक्शन लग रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के मुकाबले कुमार स्वामी चन्नापट्टनम से आगे चल रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।